सुलेमान भाई पूछिए आप ताकि उन्हें पता चले। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ? बेटा घरों कपड़े लैन गई बाजार गई ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ते कपड़े भी लए ने बाजार चो बाहर आईया जो अंदर कोई वाकया उन्होंने हो गया है तो घर नहीं पहुंचिया ना पता ही लगता उन्होंने। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ? ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ 4 बजे का टाइम 4 ਵਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈਆਂ ਸੀ? हाँ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਈਆਂ ਸੀ? इधर जो सामने बाजार है ਇਹ ਕਾਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ? हाँ काने ਠੀਕ ਹੈ। हाँ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? हाँ ਜੀ ਬੱਚੀਆਂ हाँ 4:30 बजे की गल है। अच्छा, घरों अच्छा। गई ने इतों कपड़े लैन गई ने उस बाद वापस नहीं आई। ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ? ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ जमीन फटी ना आसमान गिरा। दोहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात। कहाना से अगवा होने वाली 2 बहनों की नाले से लाशें बरामद। 12 दिसंबर को आपदा और 4 जनवरी को साजिदा की लाशें नाले से मिली। दोनों बहनों को हाथ बांधकर गले काटकर कत्ल किया गया। दोनों बहनें शादीशुदा थीं। लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल हुआ, ना ही नामजद मुलजिम गिरफ्तार हो सके। बेटियों को नाहक कत्ल किया गया, इंसाफ दिलाया जाए। वालिदा की दुहाई। वज़ीर-ए-आला पंजाब का नोटिस। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। मुतासिरा खानदान को इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। प्यारे पाकिस्तानी दोस्तों, प्यारे कह दिया भैया, हमारे बीजेपी वाले नाराज हो जाएंगे कि पाकिस्तानियों को प्यारा कह दिया। पर क्या करें, हम तो सिख हैं, हम तो दुश्मन को भी पानी पिलाते हैं। भाई कन्हैया जी की शिकायत लगा दी गुरु गोविंद सिंह जी के पास उस वक्त के सिख जर्नलों ने कि महाराज हम जंग में दुश्मन को मारते हैं और भाई कन्हैया जाके उनको पानी पिलाता है। यह हमारी शिकायत है, आप उसको रोकिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि बुलाओ उसको। बुलाया, भाई कन्हैया जी आ गए तो कहने लगे, महाराज बोले गुरु गोविंद सिंह जी, कन्हैया जी आपकी ये शिकायत है कि आप हमारे दुश्मनों को पानी पिलाते हैं जो जंग में घायल हो जाते हैं। तो कन्हैया जी ने हाथ जोड़े, कहने लगा, महाराज मुझे तो कोई दुश्मन दिखाई ही नहीं देता, मुझे तो सिर्फ आपका एक उपदेश दिखाई देता है, याद रहता है कि मानस की जात सब है एक पहचान को। मैं तो हर एक आदमी में, हर एक बशर में सिर्फ आप ही का चेहरा देख रहा हूं। मैं पानी किसी और को नहीं, मैं तो आप ही को पिला रहा हूं। तो महाराज मुस्कुराए, एक मल्लम की डब्बी मंगवाई और पट्टियां दी कि अच्छा अगर कोई ज्यादा घायल है तो उसको पट्टी भी कर दिया कर और मल्लम भी लगा दिया कर, पानी तो तू पिलाएगा ही, पिलाओ जाओ, शाबाश शाबाश, तूने हमारे उपदेश को सही करके माना है। तो हम तो दुश्मन को भी पानी पिलाते हैं। तो अगर ये तो हमारे मेरे ना दुश्मन है ना दोस्त है, अगर प्यारे भाइयों कह दिया तो क्या हर्ज है। ओके, अभी आपने 2 मिनट पहले एक वीडियो देखा, ये पाकिस्तान का वीडियो है, बड़ा छोटा सा। इस वीडियो में दिखाया गया है 2 औरतें तो नहीं है, लड़कियां ही समझो, अपने घर से निकलती हैं, शॉपिंग करने जाती हैं और फिर वो गायब हो जाती हैं। पता नहीं आसमान निकल गया कि जमीन खा गई। 3-4 दिन तलाश करने के बाद उनकी लाशें मिलती हैं। एक की एक दिन मिल गई लाश, दूसरे की दूसरा दिन मिल गई लाश। बड़ी क्रूरता से उनको मार दिया गया। लाशों के हाथ बंधे हुए थे पीछे की तरफ और सिर अलग है, धड़ अलग है, ऐसे करके इतनी क्रूरता से कत्ल किया गया औरतों का। मैं ये सवाल पूछता हूं,
पाकिस्तान के इंतजामिया से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और वहां के राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट, कि क्या अब पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी सेफ नहीं है? हर तीसरे दिन हम सुनते हैं कि किसी न किसी क्रिश्चियन या हिंदू या सिख लड़की का अपहरण हो गया। फिर कह देते हैं कि इसने जी अपनी मर्जी से धर्म बदल लिया और एक मुस्लिम से शादी कर ली, निकाह कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता, निकाह हो गया है। अगर उसको इस्लाम इतना ही प्यारा होता तो वो शुरू से ही इस्लाम नहीं अख्तियार करते। 10-12 साल के बच्चे जिसको पता ही नहीं धर्म क्या है, इस्लाम क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है। एक तो बात यह है, और दूसरा ये लड़कियां जो कि है क्रिश्चियन कम्युनिटी की, मार दी गई, शादीशुदा थी और उनके 2-2, 3-3 बच्चे हैं। उन बच्चों का क्या कसूर जिनसे आपने उनकी मां छीन ली? उनका भरण पोषण कौन करेगा? उनका पालन पोषण कौन करेगा? सरकार के पास इसका कोई जवाब है? अगर पाकिस्तान में कानून व्यवस्था नहीं है, कानून का डर नहीं है और गुंडे लोग इतने बेखौफ हो गए हैं कि किसी का भी अपहरण करते हैं, किसी का भी कत्ल कर देते हैं, तो कानून तो न रहा। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ तो नहीं रहा। पहली तो बात ये जो हादसा हुआ है उसका मुझे बहुत अफसोस है इंसान होने के नाते, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को शर्म से डूब मरना चाहिए कि उनके राज में ये हो रहा है। एक दूसरी छोटी सी खबर है, उसके बारे में भी वीडियो आप देखेंगे, लास्ट में थोड़ा सा है, देख लीजिएगा जरूर। हजारा में, बलोचिस्तान का हजारा, वहां एक एक्सीडेंट हुआ और 11 लोग मारे गए। और वहां के जो निवासी थे उन्होंने कहा कि हम तब तक ये लाशें दफन नहीं करेंगे जब तक इमरान खान नहीं आएगा। वैसे मैं समझता हूं कि ऐसी कोई शर्त नहीं लगानी चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट है, उसके वास्ते ऐसी शर्तें नहीं लगानी चाहिए। क्या पता वो आए या ना आए, क्या पता आप तब तक इंतजार कर सके या ना कर सके। लाशों का जो भी अंतिम प्रक्रिया है वो कर दीजिए, वो नहीं आएंगे इमरान खान साहब। परंतु मैं तो आपको यह दिखाना चाहता हूं कि जिस वक्त इमरान खान साहब इन द पावर नहीं थे, अभी तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उस वक्त उनके क्या विचार थे कि एक प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जब पब्लिक डिमांड करे कि प्राइम मिनिस्टर को आके देखना चाहिए। आदमी एक है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब भी ऐसे ही हैं। जब पावर में नहीं थे तो कुछ और बोलते थे, अब पावर में आ गए तो कुछ और बोलते हैं। चेहरा एक है, रूप दो है, और यही है हाइपोक्रेसी। चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, लीडर हमेशा हाइपोक्रेट होते हैं। हाइपोक्रेट का मतलब समझते हो? पाखंडी। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। उनकी एक ये डिमांड है कि जी प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर हम लाशों को दफनाएंगे। मैंने उनको मैसेज पहुंचाई है कि देखें, जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था हर कोई ब्लैकमेल करेगा। फिर सबसे पहले तो ये जो डाकुओं का टोला है कि जी हमारे सारे करप्शन के केसेस माफ़ करो नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, ये भी तो ब्लैकमेल चल रही है 2.5 साल से। तो इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब सारी डिमांड्स भी मान ली हैं, और मैंने उनको कहा है कि जैसे ही आप उनको दफनाएंगे मैं कोयटा आऊँगा और लवाइकीन के साथ मिलूँगा। और मैं फिर आज ये अब इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ
कि अगर आज अब उनको दफनाते हैं, मैं आज कोयटा जाता हूँ और लवाकिन को मिलता हूँ। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सारी आपकी डिमांड भी माननी है, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप एक कंडीशन लगा दें जिसकी कोई समझ नहीं है कि जनाब जब आप प्राइम मिनिस्टर आएगा तो हम दफनाएंगे। तो पहले आप उनको दफनाएं, और आज आप दफनाते हैं तो मैं आज आपको गारंटी करता हूं कि आज ही मैं कोयटा पहुंचता हूं। आसिफ जरदारी जिम्मेदार है इसका। क्यों नहीं वो आता इस वक्त? लोगों के जो इनसे तकलीफ देखे, जो बेचारे लाशें लेके बैठे हुए लोग, ये कौन इनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं मुजरिमों को? बलोचिस्तान की हुकूमत फौरी तौर पर रिजाइन करे। हजारा कम्युनिटी जो है वो तो मासूम है, वो चाहते हैं कि हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ दे। वो बेचारे बार बार उनको सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी। 1000 बेचारे उनके लोगों को कत्ल कर दिया गया। अब वो उनकी डिमांड है, और सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन अगर फेल हो जाती है, आइन का आर्टिकल मेरे ख्याल में 245 है कि उसके मुताबिक वो फौज को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बुला सकते हैं। लेकिन हल असल में इलेक्शंस में है, फौरी तौर पे इलेक्शंस करवाएं, इसके अलावा और कोई हल नहीं है।